कि बादशाह चार्ल्स मुत्तफिक है, ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। ईरान बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। तेहरान आबने होर्मज की नाकाबंदी का फौरी खात्मा चाहता है। अमरीकी सदर का बरतानवी बादशाह चार्ल्स के एजाज में ईशाइये से खिताब। बोले, ईरान एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार न हुआ तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मिली। तजावीज़ में मुस्तकिल जंगबंदी की जमानत शामिल है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की व्हाइट हाउस प्रेस डिनर हमले की मजम्मत। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद रहेंगे। शाह चार्ल्स ने यूरोप और अमरीका की शराकतदारी को आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम करार दिया और कहा कि जो इतिहाद 9/11 के बाद नजर आया, उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इतिहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है, क्योंकि जंग नेटो के अज़म का इम्तिहान ले रही है। यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की ज़रूरत है, ताकि एक हकीकी, मुनसिफाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद कहा, बरतानिया और अमरीका का इतिहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। माजी के तमाम इख्तिलाफात के बावजूद बरतानिया अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इतिहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। शाह चार्ल्स ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, ताहम किसी भी मुआहदे में अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा, सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीका दोबारा फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ कर सकता है, जिससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। ईरान के साथ जारी जंग और महंगाई के मसाइल पर अवामी खदशात के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है, जो उनकी मौजूदा सदारती मुद्दत की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। खबरी सां इदारे रॉयटर्स और एप्सोस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक सिर्फ 34% अमरीकी अवाम व्हाइट हाउस में ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, जो इससे कबल 36% थी। जनवरी 2025 में ओहदा संभालने के वक्त 47% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा था। ताहम उसके बाद इनकी मकबूलियत मुसलसल तनाज़री का शिकार रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग के आगाज़ के बाद ट्रंप की अवामी हिमायत को शदीद धचका पहुंचा, जिसके नतीजे में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। सर्वे में यह भी सामने आया कि सिर्फ 22% अफराद ने महंगाई के मामले पर ट्रंप की कारकर्दगी को मुस्बत करार दिया, जो पहले 25% थी। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों से कहा, ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए, ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों को रोका जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फतेह चाहते हैं। सदर ट्रंप को जंग से निकलने के लिए पेश की गई तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। ईरान के 20 साल तक अफजूदगी तर्क करने की यकीन दहानी तक डील नहीं होगी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का रिपोर्ट में कहना है कि सिफारती कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान किसी फौरी मुआहदे के इम्कानात कम हैं। आबने होर्मज की बंदी से अमरीका समेत दुनिया भर में मुआशी दबाव बढ़ा है। सदर ट्रंप की एकतरफा फतेह के ऐलान पर मुमकिन ईरानी रद्द-ए-अमल का अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे जायजा ले रहे हैं। तज्जिए का मकसद जंग से अचानक पीछे हटने के सियासी और सिक्योरिटी असरात को समझना है। जंग के बायस अमरीकी अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। ईरान जंग पर अमरीकी अवाम की बेचैनी व्हाइट हाउस के लिए सियासी दबाव बन चुका है। अगर अमरीका फौजी इनखला के साथ फतेह का ऐलान करता है तो ईरान इसे अपनी कामयाबी तस्वुर कर सकता है। अगर अमरीकी फौजी मौजूदगी बरकरार रखी जाती है तो ईरान इसे मुज़ाकराती हरबा समझेगा। अमरीकी फ़ौज ने बुहेरा अरब में एक और मशकूक जहाज़ रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज़ को जाने दिया। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आज बुहेरा अरब में अमरीकी मैरीन्स ने MV ब्लू स्टार 3 नामी एक तिजारती जहाज़ को रोका। बयान के मुताबिक इस जहाज़ पर शुबा था कि वो अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की जानिब जाने की कोशिश कर रहा है। सेंटकॉम ने बताया कि तलाशी लेने और ये तस्दीक होने के बाद कि जहाज़ किसी ईरानी बंदरगाह की जानिब नहीं जा रहा, उसे छोड़ दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जर्मन चांसलर समझते हैं ईरान के पास जौहरी हथियार होना ठीक है, उन्हें मालूम नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हों तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं इस वक्त ईरान के मामले पर वो काम कर रहा हूं जो दीगर ममालिक या सुदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अमरीका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर की तरसील में किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खजाना के ज़ैली इदारे OFAC ने खबरदार किया है कि वो बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को आबना होर्मज़ से गुजरने के एवज़ अदायगियाँ करने वाली कंपनीज के साथ कारोबार कर रहे हैं।
ईरान के खिलाफ जारी जंग के असरात के नतीजे में आलमी मंडियों में तवानाई की कीमतों में रवा साल 24% तक इजाफा मुतवक्के है, जो 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बुलंद तरीन सतह होगी। अपनी ताज़ा कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट में आलमी बैंक ने पेशगोई की है कि 2026 में मजमूई एशियाई सर्फ की कीमतों में 16% इजाफा होगा, जिसकी बुनियादी वजह तवानाई और खाद की बढ़ती कीमतें, जबकि कई अहम धातों की रिकॉर्ड सतह पर कीमतें होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की औसत कीमत 2026 में $86 फी बैरल तक पहुंचने का इम्कान है, जो 2025 में $69 फी बैरल थी। यह तखमीना इस मफरूजे पर मबनी है कि शदीद तरीन रुकावटें मई के शुरू तक खत्म हो जाएंगी और आबने होर्मस के जरिए तरसील 2026 के आखिर तक बतदरीज जंग से पहले की सतह पर बहाल हो जाएगी। आलमी बैंक का कहना है कि तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों और आबने होर्मस में बहरी नकलो हमल में रुकावटों ने जहां से आलमी समुद्री तेल तिजारत का तकरीबन 35% गुजरता है, तेल की फ्राहमी में रिकॉर्ड सतह का बड़ा झटका पैदा किया है, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर आलमी यौमिया तेल सप्लाई में 1 करोड़ बैरल तक कमी वाक़ हुई है। तेल बरामद करने वाला ग्रुप टूट गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदी का ऐलान। फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। ईरान, सऊदी अरब, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक प्लस 2016 में कायम हुआ। ओपेक और ओपेक प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। यूएई के वज़ीर तवानाई कहते हैं मुल्क की तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी को तेज़ करना चाहते हैं। फैसला तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक मुआशी विजन के तहत किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का जद्दा में गैर मामूली सरबराही इजलास। कतर, यूएई, कुवैत और दीगर ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गौर किया गया। आबने होर्मस की बहाली समेत अमन के लिए कोशिशों का भी जायजा लिया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की GCC इजलास में गुफ्तगू कहा, मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है हम राब्ते और मुशावरत को मजीद मजबूत करें। खलीजी ममालिक का किरदार सिफारतकारी की हिमायत में मौसर बनाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग का आगाज ग्रीन जोन से हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 434 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,68,846 की सतह पर ट्रेड हो रहा है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज ग्रीन जोन से हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत रेलवे से मुतल्लिका उमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे में अवामी सहूलत और फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलियात के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस की तीनों सूबों में सीनियरिटी क्या होगी और कौन से नंबर पर तीनों जजेस फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, ये जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से ट्रांसफ़र होने वाले तीनों जजेस की सीनियरिटी बुरी तरह से मुतासिर हुई है, जिसमें तीनों जजेस को पंजाब, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो तीनों जजेस सीनियरिटी लिस्ट में के मुताबिक वो बतौर सीनियर जजेस काम कर रहे थे, जैसा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे। लेकिन जब उनका तबादला लाहौर हाई कोर्ट किया गया तो अब यहाँ पर यानी लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। इसी तरह से जस्टिस बाबर सत्तार, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, तो उनका तबादला किया गया है पेशावर हाई कोर्ट, जहां पर जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी लिस्ट में 6ठा नंबर होगा। इसी तरह से जस्टिस समन रिफत, उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 6ठा नंबर था और सिंध हाई कोर्ट जस्टिस समन रिफत का तबादला किया गया है, तो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस समन रिफत का सीनियरिटी लिस्ट में 16वां नंबर होगा। तो इस तरह से जस्टिस बाबर सत्तार को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असल जो सीनियरिटी मुतासिर हुई है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत की सीनियरिटी मुतासिर हुई है। और अब ये तीनों जज तीनों सूबों में बतौर जूनियर जजेस केसेस की समाअत करेंगे।